आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और क्यों आपको लगा कि बाबा साहेब से संबंधित गाना गाना चाहिए? कि सुन लो बहुजन भाई, अब और न शोषण सहना है, वार करे जो दुश्मन तो जान पे खेल के लड़ना है। अब भारत में हर वर्ग का सभ्य समाज चाहिए, अब भारत में हर वर्ग का सभ्य समाज चाहिए, हम चैन से नहीं रहेंगे, भीमराज चाहिए। हिंदुत्व का बवाल चल रहा है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, और आप बाबा साहेब के मिशन सिंह गाने को लेकर के आए। क्या हिंदुत्व के लोगों या फिर हिंदुत्व संगठन के द्वारा आप पर कोई आपत्ति की गई? तो जय श्री राम हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, जो राम का नारा लोग लगाते हैं हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, तो हम भी उनका क्यों गुण गाएं, चाहे उनका नारा हम लगाएं। जब तक नहीं आदमी जानता था तब तक जुड़ा था उस चीज से, लेकिन जब अपने समाज को जान गया, अपने संघर्ष के बारे में, अपने समाज के बारे में जान गया, तब से जो हमारे लिए किया है, कौन हमारे लिए किया है? कहीं लिखा गया है कि सरस्वती शूद्र को मंदिर में जाने से या उसको पूजा करने से भी माना है। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी पहले से ही जमे हुए हैं। इन लोगों को हम नेता नहीं मानते हैं, बहुजन समाज के नेता मानते ही नहीं है, क्योंकि अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी। क्यों नहीं करेगा? उस हिसाब से नहीं करेगा, ये तोड़ने का काम किया है हमेशा। लेकिन जो भी हमारे समाज में उभरने वाले नेता हैं, जो उभरते हैं, उस पे हमलाएं होती है। कहाँ से होती है? कि ये लोग आगे ना निकले, ये लोग उठ के आगे ना आए। कितने साल से आप इस लाइन में, सिंगिंग लाइन में कितने साल? लगभग 4 साल हो ही गया। 4 साल हो गया जी। अरे पहली बार सिंगिंग लाइन में आए थे तो आपको जाति की वजह से कोई नुकसान हुआ? ऐसा लगा कि हम दलित समाज से आते हैं तो हमें मौका कम मिल रहा है? या इस चीज को हर रोज झेलते हैं हम लोग। और आपको बता दें कि बहुत सारे कलाकार हैं समाज के भी, जो कि अपना जाति छुपा के काम करते हैं। तो ये चीज हम लोग का रहता है कि नहीं, हम जो भी समाज से आते हैं खुलेआम दिखाएं कि नहीं भाई हम इस कास्ट से आते हैं और ये हम गाना गाते हैं। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि संगीत में भी अब दलित छुपा करके गाना गाया जा रहा है या काम किया जा रहा है? ये चीज है, जो भी हमारे समाज के लोग गाने वाले हैं ऊपर, वो अपना ना जाति छुपा के काम करते हैं। लेकिन आज के डेट में सभी भाई पढ़ लिख रहे हैं, सब जागरूक हो रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो पहले हमारे साथ घटित हुई है घटनाएं, आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भाई मेरा बराबर का ये भी कलाकार हो गया, तो ये भावनाएं अंदर हमने देखा है बहुत सारे कलाकार को। तो ये लेके नहीं चलते हैं, बस काम करना है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करना है। देश में कई सिंगर हुए, बिहार में भी कई सिंगर हुए, पर एक मुद्दा है बहुजन समाज को लेकर करके कि बहुजन समाज से सिंगर या फिर कोई अन्य क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। यानी कि सभी क्षेत्रों में बहुजन समाज के दलित पिछड़े जो लोग हैं वो कोई सेक्टर में नहीं जा रहे हैं। हालांकि बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में आई, मान्यवर साहब कांशीराम आए, तो अम्बेडकरवादी गीतों का प्रचलन हुआ, और अब अम्बेडकरवादी गीतों का प्रचलन अब सर चढ़ करके बोल रहा है। बिहार ही नहीं, अब देश में अम्बेडकरवादी गीतों का प्रचलन अब हो रहा है और बिहार में प्रमुखता से हो रही है। अभी चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के प्रमुख है, संस्थापक है और नगीना से सांसद है, उनका समाधान महारैली हुआ पटना में, और उसी मौके पर विकास राव पहुंचे हुए थे जो कि दलित सिंगर है। हालांकि दलित सिंगर तो नहीं कहना चाहिए, जाति सिंगर की नहीं होती है, पर जाति पर कई मतभेद है, जाति पर कई बहस होती है। हमारे साथ में विकास राव जी है। विकास राव जी, आप अपने संघर्ष की कहानी बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और क्यों आपको लगा कि बाबा साहेब से संबंधित गाना गाना चाहिए? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सबका भाई इतना प्यार आशीर्वाद आप सब देते हैं। और देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो बाबा साहब के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे वो संभाले हम लोग और समाज में घूमे और पढ़ना लिखना हुआ, तो बाबा साहब के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने जो भी पीड़ित समाज है, दलित समाज है, सबके बारे में हम लोग जाने। तो आप देखते होंगे कि हर क्षेत्र से हमारे समाज को दबाया जाता है। तो हुआ कि बाबा साहब के मिशन है, मिशन गाने हैं और बहुत सारे गाने भी भोजपुरी का भी हैं, लेकिन मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं
और बाबा साहब का गाना गाते हैं। बहुत सारी संघर्ष है, अभी बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत संघर्ष किए हैं अपने कितने लाइफ साल से आप इस लाइन में, सिंगिंग लाइन में कितने साल से? में। लगभग 4 साल हो ही गया। 4 साल हो गया। जी। अरे पहली बार सिंगिंग लाइन में आए थे तो आपको जाति की वजह से कोई नुकसान हुआ? ऐसा लगा कि हम दलित समाज से आते हैं तो हमें मौका कम मिल रहा है या फिर हमारे ऊपर शोषण हो रहा है? जी जी बिल्कुल, ये आज हम लोग हर रोज झेलते हैं ये चीज। इस चीज को हर रोज झेलते हैं हम लोग। और आपको बता दें कि बहुत सारे कलाकार हैं समाज के भी, जो कि अपना जाति छुपा के काम करते हैं। तो ये चीज हम लोग का रहता है कि नहीं, हम जो भी समाज से आते हैं खुलेआम दिखाएं कि नहीं भाई हम इस कास्ट से आते हैं और ये हम गाना गाते हैं। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि संगीत में भी अब दलित छुपा करके गाना गाया जा रहा है या काम किया जा ये चीज है, जो भी हमारे समाज के लोग गाने वाले हैं ऊपर, वो अपना ना जाति छुपा के काम करते हैं। और ये चीज जब तक हम सभी कलाकार जो भी भाई हैं हमारे बहुजन समाज से गाने वाले एकजुट होके काम नहीं करेंगे तो कोई भी तोड़ेगा। कोई अकेला कितना करेगा? तो ऐसी परिस्थितियां हमको हर रोज झेलनी पड़ती है समाज को लेकर और समाज को लेकर। और हम लोग को इससे कोई दुख नहीं होता कि क्या झेल रहे हैं क्या नहीं झेल रहे हैं, बस संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का जो आने वाला भविष्य है बेहतर होगा हम लोग का। यानी कि आप संगीत की दुनिया में गए और वहां भी आपको आपकी जाति जी हम आपको बताएं ना कि हर क्षेत्र में हमारे समाज को दबाया जाता है, जो जाति भी की वजह से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में सभी भाई पढ़ लिख रहे हैं, सब जागरूक हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो पहले हमारे साथ घटित हुई है घटनाएं, आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने बहुत सारे हिट्स गाने दिए, हिट्स गाने के वजह से कुछ फायदा मिला? कहीं बड़े बड़े स्टार हैं बिहार में, खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, और भी कई स्टार हैं, कोई किन्हीं से मिले? जी बहुत सारे। ये नहीं रहता कि भाई हम इस कलाकार से मिले, बस अपना काम करना है। आप बेहतर करिएगा तो हर लोग आपसे जुड़ेगा। आप बेहतर काम करिए, मार्केट में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करिए, बढ़िया बढ़िया गाना आप बजवाइए मार्केट में। कौन आपको नहीं जानेगा? और कौन नहीं जानता है हमको? जानता है। ये हम घमंड में भैया नहीं बात कर रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं हमारे साथ घटित होती है। तो ये जानने के लिए हर कलाकार जानता है, लेकिन आप सामने पड़िएगा ना तो ऐसे बिहेव करेगा कि हम इसको जानते ही नहीं है। क्योंकि अगर बात करेगा कि नहीं हम जान रहे हैं तो उसके नजर में नहीं होगा कि भाई मेरा बराबर का ये भी कलाकार हो गया। तो ये भावनाएं अंदर हमने देखा है बहुत सारे कलाकार को। तो ये लेके नहीं चलते हैं, बस काम करना है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करना है जो कि ब्लॉकबस्टर हो। बस संघर्ष हो रहा है। आप अपने हिट्स गाने के कुछ गुनगुना दीजिए। बहुत सारे हिट गाने हैं। अभी एक बहुत बढ़िया हमारा सेट सॉन्ग चला था जौन की गुंजन सिंह बहुत बड़े स्टार बनते हैं, पूरा सेम गाना उठा के गाए हैं। गुंजन सिंह आपका गाना उठा के गाती हैं? जी सेट सॉन्ग है, बड़ी बढ़िया चल रहा है। ए जानू ए जानू ओही बास प अबलास हमरो जाई। ए जानू ओही बास प अबलास हमर जाई। जवना से मारो गड़ाई, जवना से मारो छबाई। ए जानू ओही बास प अबलास हमर जाई। ए जानू दनरे नरे ना। बहुत सारा प्यार इस पे मिल रहा है। कोई मिशन सॉन्ग सुनाइए जो कि आपके दिल के करीब हो, जो लगा कि मैंने ये गाना गा के बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे गाने बाबा साहब का गाए हैं। अभी जयंती में एक सुने होंगे कि पेनी नीला सड़िया जय भीम बोलो, बड़ी वायरल था। आप सबने बहुत सारा प्यार दिया। अभी एक गाना कि सुन लो बहुजन भाई अब और न शोषण सहना है, वार करे जो दुश्मन तो जान पे खेल के लड़ना है। अब भारत में हर वर्ग का सभ्य समाज चाहिए, अब भारत में हर वर्ग का सभ्य समाज चाहिए। हम चैन से नहीं रहेंगे, भीमराज चाहिए। अब और न जुल्म सहेंगे, भीमराज चाहिए। बहुत प्यारे गाना जो कि हमारे मित्र एक तरफ हिंदुत्व का
बवाल चल रहा है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, और आप बाबा साहेब के मिशन सिंह गाने को लेकर के आए। क्या हिंदुत्व के लोगों या फिर हिंदुत्व संगठन के द्वारा आप पर कोई आपत्ति की गई? नहीं, देखिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम जिसको मान रहे हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। नहीं, क्योंकि बजरंग दल हो या फिर भीम आर्मी हो, आपस में लगातार तनबन रहते रहता है, एक दूसरे के रडार पे रहते हैं। देखिए, जहाँ तक बोल रहे हैं जय श्री राम का, तो जय श्री राम हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं। जो राम का नारा लोग लगाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, तो हम भी उनका क्यों गुण गाएं, चाहे उनका नारा हम लगाएं। जब तक नहीं आदमी जानता था तब तक जुड़ा था उस चीज से। लेकिन जब अपने समाज को जान गया, अपने संघर्ष के बारे में, अपने समाज के बारे में जान गया, तब से जो हमारे लिए किया है, कौन हमारे लिए किया है? हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुष जो कि बाबा साहब हैं, अपने 4 बेटे को कुर्बान करके, चाहते तो अपने समाज को लेकर नहीं चलते, लेकिन पूरे समाज को, पूरे बहुजन समाज को लेकर चले कि भाई आज ये हमारी स्थिति है, तो कोई ना कोई आगे आवाज उठाएगा, तबे ना मेरा आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, चाहे बेहतर होगी। तो ये चीज जो कि हमारे महापुरुषों ने किया है, जो रास्ता दिखाए हैं, उसी पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं और इन्हीं को मानेंगे। हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो मिशन में काम करेंगे। अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो है हिंदुत्व की राजनीति को क्यों नकारते हैं? भगवान में क्यों नहीं आस्था रखते हैं? भगवान में क्यों आस्था रखे? आस्था उसमें रखा जाता है जो रियल चीज हो। जब तक मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें बोला जाता है, मान लीजिए हम खाना यहाँ बना के रख दिए हैं, तो जब तक हम खाएंगे नहीं, कोई खिला देगा हमको? उसके लिए तो खाना पड़ेगा ना हमको। तो ये चीज ढकोसला में नहीं जाना है, ये ढकोसला ही है। बिहार में विवाद हुआ था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, शिक्षा मंत्री थे उस समय प्रोफेसर चंद्रशेखर, इस पर भी विवाद हुआ था। क्या कहें, कहीं लिखा गया है कि सरस्वती शूद्र को मंदिर में जाने से या उसको पूजा करने से भी माना है। ये चीज हमने कोई शायद ग्रंथ में है, सुने हैं। क्यों हम जाएं, क्यों जाएं वहां जो खुद वो चीज नकार रहा है? जो भगवान किसको माना जाता है? भगवान उसको माना जाता है जो सबको समान रूप से देखे, सबको समान अधिकार दे, सब समान रूप से देखे सबको। तो क्यों आप बड़े कास्ट के हैं तो आपको अलग नजरिया से देखा जाता है, भगवान देखते हैं, और कोई छोटा कास्ट का है तो उसको अलग नजरिया से देखा जाता है। चलिए, धार्मिक मुद्दे पे नहीं जाएंगे, अब थोड़ा सा राजनीतिक सवाल ले लेते हैं। बिहार में चिराग पासवान स्टेबल हो चुके हैं, जीतन राम मांझी स्टेबल हो चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद की बिहार में राजनीति किस को ओर देखते हैं? क्योंकि दलित राजनीति के लिए बिहार में स्पेस नहीं है। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी पहले से ही जमे हुए हैं। इन लोगों को हम नेता नहीं मानते हैं, बहुजन समाज के नेता मानते ही नहीं है, क्योंकि अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। चिराग पासवान, हाँ, ये चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, अपने समाज से पूछिए। पासवान समाज के लोग बाबा चंद्रशेखर भैया के बारे में बोलेंगे, लेकिन चिराग के बारे में नहीं बोलेंगे। जो संवैधानिक बात करता हो, जो पासवान समाज के लोग हमारे भाई, उनसे पूछिएगा ना, तो चंद्रशेखर भैया का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हनुमान जाके बैठे हैं, बने बैठे हैं बीजेपी के। आप जानते हैं ना कि बीजेपी से हमारे समाज को कहीं देखना पसंद करता है? ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी क्यों नहीं दलित समाज को देखना पसंद करेगा? नहीं, कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी। क्यों नहीं करेगा? उस हिसाब से नहीं करेगा, ये तोड़ने का काम किया है हमेशा। लेकिन जो भी हमारे समाज में उभरने वाले नेता हैं, जो उभरते हैं, उस पे हमलाएं होती है। कहाँ से होती है? कि ये लोग आगे ना निकले, ये लोग उठ के आगे ना आए, अपने समाज को सुधारे ना, इसी में लगा रहे ये लोग। चलिए, समय की पाबंदी है और समय का लिमिटेशन है। विकास राउत है हमारे साथ में, दलित सिंगर हैं और लगातार मिशन सॉन्ग गाते रहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद का आज समाधान रैली था और समाधान रैली में आकर के महफिल जमा दिए और चंद्रशेखर आजाद का समाधान रैली सुपर डुपर हिट रहा पटना में। बहरहाल, बिहार में दलित राजनीति के लिए पहले से ही स्पेस नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेता हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को बिहार में स्टेबल कर पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की तरह चंद्रशेखर आजाद बिहार में भी अपना परचम लहराएंगे?
बहरहाल आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।